आप में से कई सारे ट्रेडर्स ऑप्शन में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑप्शन चेंज को ओपन करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड ले रहे हो और अगर आप ऑप्शन चेंज को ओपन करते हो तो यहाँ पे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को देख के और ये जो इसका ऑप्शन चेंज का जो टेबल होता है ये देख के यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो एक कॉल बाय करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहने वाला है, कौन सी प्राइस बेस्ट रहने वाली है, और अगर वो एक पुट बाय करना चाहता है और ऐसा उसको लग रहा है कि मार्केट अगर डाउन साइड को जाने वाली है तो उसका जो स्ट्राइक प्राइस है उसके लिए वो क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है, ये समझने के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको ऑप्शन चेंज को कैसे एनालिसिस करना है। आपको अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको अपने ऑप्शन चेंज को कैसे एनालिसिस करना है। हम एंजल वन के ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में से भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले ऑप्शन चेंज को एनालिसिस करके, और आपको यहाँ पर एनईसी की वेबसाइट से भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैं कि आप एक एडवांस तरीके से ये इस ऑप्शन चेंज को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहने वाला है, आईटीएम ओटीएम क्या रहता है, ये सभी के बारे में बात करने वाले, और आप कैसे ऑप्शन चेंज को एनालिसिस करके कैसे मार्केट की डायरेक्शन को समझ सकते हैं और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन चेंज क्या होता है। तो गाइस ऑप्शन चेंज का मतलब ये ऑप्शन चेंज जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दे रहा है ना, इसका ये डाटा टेबल होता है। आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने एंजल वन में यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। तो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर समझ लीजिए मार्केट को लेके आप बुलिश हो तो आपको यहाँ पर कॉल बाय करना है, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे। आपको सिंपल ये निफ्टी वाले सेक्शन में जाके ऑप्शन चेंज में यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन चेंज यहाँ पे खुल जाएगी। एज वेल एज मैं एंजल वन का जो मोबाइल से अगर आप यूज करते होंगे तो यहाँ पे मैं इसके बाजू में आपको मोबाइल से भी यहाँ पे ऑप्शन चेंज को एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन चेंज का जो टेबल है वो ओपन हो गया है। अभी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको निफ्टी देखने को मिलता है। मतलब कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे सेंसेक्स बैंकिंग निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 आप जिसका भी चाहे उसका यहाँ पे ऑप्शन चेंज यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी देखने को मिलती है जो कि आज ही 11 नवंबर को, और अगर आप यहाँ पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे इसकी एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे, और जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो कभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि इसकी जो निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी है वो यहाँ पर 18 नवंबर को होने वाली है, और इसकी मंथली जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे 25 नवंबर को होने वाली है। ये अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो सेक्शन है ये हो गया इसका कॉल सेक्शन। इसका जो कॉल का ऑप्शन है ये यहाँ पे इसके कॉल्स के ऑप्शन है, और इस साइड में उसके पुट के ऑप्शन है। ये तो आप सभी को पता है। और इसके बीच में जो ये हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है, और ये जो है यहाँ पे ये जो कॉल है इनकी एलटीपी मतलब इनकी स्ट्राइक प्राइस है, और इनका जो यहाँ पे ये प्राइस आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सेम आपको यहाँ पे पुट सेक्शन का आपको यहाँ पर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिल रही होगी जहाँ पे लिखा है 25,692, मतलब कि ये एक स्ट्राइक प्राइस है। तो समझ लीजिए आपको अगर आप यहाँ पे बुलिश हो मार्केट को लेके, और अगर आपको यहाँ पर कॉल बाय करना है तो आप क्या करते हो मार्केट में, अभी आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमने ऑप्शन चेंज को ओपन करके रखा है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये सीखना होगा मार्केट में ऑप्शन चेंज में कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। ये मैं आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। अगर एक छोटा क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो वो भी ये इजीली सीख जाएगा कि ऑप्शन चेंज को कैसे एनालिसिस करना है और आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे क्या बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईटीएम एटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना। तो गाइस अभी हमारे सामने ऑप्शन चेंज है। तो गाइस अभी ये आपको ये देखिए, पहले हम कॉल वाले सेक्शन का यहाँ पे ये करते हैं। तो ये कॉल वाले सेक्शन में आपको जो स्ट्राइक प्राइस है इसके जो ऊपर वाला जो ये एलटीपी दिख रही है स्ट्राइक प्राइस, ये सब यहाँ पे आईटीएम है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, मनी के अंदर, मतलब इन द मनी मतलब ये आईटीएम के प्राइस है, ये सब आपके आईटीएम के प्राइस है। और एट द मनी का मतलब है यहाँ पे ये जो कि 25,600 पे मार्केट अभी किस पे चल रही है, मार्केट अभी 25,694 पे चल रही है। तो हमारा जो यहाँ पे एट द मनी रहने वाला है वो यहाँ पे ये 43 रुपीज का जो है 25,650, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारी एटीएम रहने वाली है। और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, मतलब कि मार्केट से, ये देखिए ये जो इस लाइन के नीचे ये सब यहाँ पे
ओटीएम है। आपको अभी हम मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहा होगा कि यहाँ पे जो कॉल सेक्शन के जो ऊपर वाले है ये एलटीपी, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये सब आईटीएम स्ट्राइक प्राइस है। और इसके बाद में जो मार्केट के यहाँ पे रहता है, इस लेवल पे रहता है, वो यहाँ पे एटीएम होता है, मतलब कि एट द मनी होता है। और जो इस लाइन के जो नीचे आ गया ये सब यहाँ पे मार्केट में आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं, ओटीएम हो जाता है। और सेम साइड अगर आप यहाँ पे पुट साइड का देखेंगे तो आपको यहाँ पर उल्टा देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे आईटीएम होता है वो यहाँ पे नीचे साइड में होता है। तो ये देखिए आपको थोड़ा कलर्स में डिफरेंट भी देखने को मिल रहा होगा। जो यहाँ पे ओटीएम है वो यहाँ पे व्हाइट है, प्योर व्हाइट है, और ये जो ऊपर का है ये थोड़ा सा डार्क येलो में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकेंगे, क्योंकि आपका जो यहाँ पे कोई भी अगर ब्रोकर आप यूज कर रहे हो, आप चाहे एनईसी पे ऑप्शन चेंज देखो या फिर कोई भी जेरोदा, एंजल वन, ऐसा कोई भी आप जो ऐप यूज करते होंगे उसमें अगर आप ऑप्शन चेंज को देखते हो तो आपको यहाँ पर एक कलर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो आपका आईटीएम होता है वो यहाँ पे जो थोड़ा सा डार्क येलो में देखने को मिल रहा है आपको, और जो ये ओटीएम है ये आपको यहाँ पर व्हाइट, प्योर व्हाइट में आपको देखने को मिल रहा है। सेम इस तरीके से यहाँ पे आपको डार्क येलो दिखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डार्क साइड में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गए, पुट साइड के आईटीएम हो गए, और इसके ऊपर ये आपको यहाँ पर प्योर व्हाइट देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हो गया। आपको ये समझ गया कि अभी आईटीएम हो गया कौन सा है, ओटीएम कौन सा है, और एटीएम क्या है। तो आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है, तो अभी हम ये समझने वाले हैं। तो आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो गाइस एक्सपायरी में आप सभी को पता है कि मार्केट में जो थीटा डीके वो अपने हद पे रहता है, और जो प्रीमियम है अगर वो मार्केट अगर ऊपर नहीं गई और प्रीमियम अगर एक ही जगह पे रहा तो वो प्रीमियम धीरे धीरे लॉस करता है थीटा डीके की वजह से। अगर समझ लीजिए आप मार्केट को लेके बुलिश हो, लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं और मार्केट उसी रेंज में घूमने लग गई, या फिर साइड पे हो गई, या कंसोलिडेशन करने लग गई, तो समझ लीजिए अगर आपने 100 रुपए का प्रीमियम बाय किया था तो धीरे 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 यहाँ पे थीटा डीके की वजह से यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है वो धीरे धीरे 100 से 90 होगा, 90 से 80, ऐसे कर करके वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होते जाता है, और आपका यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है अभी आपको। तो गाइस हम अभी ये समझते हैं कि जो यहाँ पे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम में किस में आपको ये थीटा डीके ज्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस अभी आप आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो हमारे ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस है वो सभी ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो होने वाले। ये देखिए ये जो ये देखने को मिल रहा है 25,700 का स्ट्राइक प्राइस कॉल का, ये भी ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है। इसके नीचे सभी यहाँ पे जीरो होने वाले। सेम पुट साइड में भी यहाँ पे जो ओटीएम के जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे जीरो होने वाले। ये अभी आपको यहाँ पर समझ गया होगा कि जो इन द मनी का जो ऑप्शन रहता है, जो स्ट्राइक प्राइस रहता है वो यहाँ पे सेम रहता है, और उसके ऊपर थीटा डीके कम इफेक्ट करता है मुकाबले यहाँ पे अगर आप ओटीएम के मुकाबले यहाँ पे जो थीटा डीके वो कम इफेक्ट करता है। तो जब भी आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर आईटीएम या फिर एटीएम में ट्रेड करना होता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे सस्ते के चक्कर में अगर आप ओटीएम को बाय कर रहे हो तो थीटा डीके की वजह से आपका यहाँ पर लॉस होने वाला है, और अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चली भी गई तो भी मार्केट में आपको इतना कुछ खास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पे आईटीएम से यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि ओटीएम में यहाँ पे थीटा डीके हद से ज्यादा होता है। और बिगनर ट्रेडर यही करते, कैपिटल अगर उनका छोटा है तो वो क्या करते हैं यहाँ पे ये जो ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस होता है ये वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, उनको एक छोटी अमाउंट में एक लॉट बाय करने को तो मिल जाता है, लेकिन मार्केट अगर उनकी डायरेक्शन में भी गई ना तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है। और अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन में नहीं गई और अगेन चली गई तो यहाँ पे उसका ज्यादा लॉस होता है, और थीटा डीके की वजह से अगर प्रीमियम उसका बढ़ नहीं रहा है तो प्रीमियम धीरे धीरे लॉस होता है, तो यहाँ से भी उसको यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। और अगर आप एटीएम की बात करें तो एटीएम भी आपके लिए बेस्ट है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मार्केट समझ लीजिए अगर निफ्टी 50 का चार्ट आप देख रहे हो और निफ्टी 50 अगर 100 पॉइंट बढ़ रही है, तो निफ्टी 50 अगर 100 पॉइंट बढ़ रही है तो आईटीएम में कितना प्रॉफिट होगा, एटीएम में कितना प्रॉफिट होगा और ओटीएम में कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी आपको स्क्रीन पर लिख के दिखाऊंगा मैं कि अगर आप आईटीएम का बाय करते हो, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, एक ट्रेडर के हिसाब से एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर आप आईटीएम बाय करते हो और मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर गई तो यहाँ पे आपको जो आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस अगर आपने बाय करके रखा है तो वो आपको यहाँ से 60 से 70% का प्रॉफिट बुक करके देता है। और अगर आपने एटीएम का बाय किया है तो ये तो आपको 40 से 50% का आपको यहाँ पर क्या बोलते रहे प्रॉफिट जनरेट करके देगा। लेकिन अगर आप ओटीएम को बाय कर रहे हो तो ये मार्केट में क्या ये कंडीशन रहेगी मार्केट में कि उस दिन अगर एक्सपायरी है तो यहाँ पे आपका ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा, और अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई तो आपको यहाँ पर बहुत कम 10 से 20% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो गाइस हमेशा आपको यहाँ पर सस्ते के चक्कर में नहीं जाना होता है, आपको यहाँ पर अपने कैपिटल के हिसाब से अगर आप ओटीएम को बाय करोगे तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा एक तो एटीएम में लेना है, एट द मनी बाय करना है, या तो फिर
ओटीएम में क्या बोलते हैं आईटीएम में बाय करना है, इन द मनी में आपको बाय करना है। सेम अगर आप पुट साइड में देखोगे तो भी आपको यहाँ पर जो अपना आईटीएम में उसमें बाय करना है या फिर एटीएम में बाय करना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ओटीएम में बाय किया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओटीएम की हालत क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो होने वाली है ओटीएम, और पुट साइड की भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है। लेकिन अगर आप एटीएम की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए एटीएम भी अभी भी इनका मतलब ये जीरो नहीं हुआ है, मतलब इसके ऊपर थीटा डी के इतना इफेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे देखिए जो आईटीएम है वो आईटीएम मार्केट के हिसाब से बढ़ती है और आईटीएम में थीटा डी के का इफेक्ट नहीं होता है, और मार्केट यहाँ पे इनको इनके प्रीमियम को जीरो नहीं करती, लेकिन ओटीएम को यहाँ पे जीरो कर देती है मार्केट। क्या बोलते हैं एक्सपायरी वाले दिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपको जीरो हीरो के ट्रेड में नहीं फंसना है। अगर आपने एक ट्रेड कर भी लिया जीरो हीरो का और अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हो गया, तो आपकी वो साइकोलॉजी आपको नहीं रखनी है। आपको उतना प्रॉफिट लेके आपको अगली बार ही ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ से जीरो हीरो के चक्कर में आपको ओटीएम को कभी बाय नहीं करना चाहिए। तो गाइस अभी आपने ये तो देख लिया कि आपके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम ये समझते हैं कि आपको यहाँ पर और भी क्या चीजें एनालिसिस करनी होती है ऑप्शन चेंज में। अगर आप एंजल वन को मोबाइल में यूज करते हो तो आपको यहाँ पर ओआई देखने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ओआई के बाजू में यहाँ पे आपको ग्रिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि गामा, वेगा, थीटा वगैरह, ऐसा भी ये सब हम अगली वीडियो में सीखने वाले। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये सब चीजें सीखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आपको ओआई भी देखने को मिल जाता है, और ओआई को अगर आपको डिटेल में सीखना है गाइस, मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जहां पे अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीजों को आपको अच्छे से ग्रैब करना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, ये सभी के बारे में मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन चेंज के बारे में सीखेंगे, अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको ओआई से यहाँ पे कैसे ट्रेड को बाय करना है एज वेल एज सेल करना है, ये सभी चीजों के बारे में हम सिखाने वाले हैं। तो गाइस प्लीज चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको मैं बहुत कुछ चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखाने वाला हूं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे एंजल लोन को मोबाइल में यूज करते हैं तो अगर आप यहाँ पे अगर आप इसका ऑप्शन चेंज को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर एक ओआई वाला सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर ओआई पे क्लिक करते हो और ओआई एनालिस्टिक पे क्लिक करते हो तो अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने पुट राइडर्स है और कितने कॉल राइडर्स है। अभी ये जो कॉल राइडर और पुट राइडर है इनका मतलब ये बड़े इंस्टीट्यूशन है, स्मार्ट मनी ये जो होती है ये स्मार्ट मनी होती है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं करती, ये यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते। तो गाइस अगर आप ये ओआई को अगर सीख गए तो आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल को निकालना सीख जाएंगे, एज वेल एज अगर मार्केट एक स्ट्राइक प्राइस पे है तो मार्केट वहां से अप साइड जाने वाली है या डाउन साइड जाने वाली है, ये भी आप सीख सकते हो। कैसे ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर समझ लीजिए मार्केट में अगर एक लेवल है जैसे कि 25,500 और यहाँ पर जो पुट राइटर है वो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मार्केट को लेके यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे बुलिश है। अगर वो पुट को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाली है। और ये अगर यहाँ पे बाकी के मुकाबले अगर यहाँ पे ज्यादा पुट राइडर्स है तो ये मार्केट का क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। और अगर मार्केट की जो स्ट्राइक प्राइस अगली स्ट्राइक प्राइस है जैसे 25,600, यहाँ पे ज्यादा कॉल राइडर है मुकाबले यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पुट राइडर की बात करेंगे तो ये यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइडर ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉल राइडर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी वो कॉल को सेल कर रही है और वो मार्केट को लेके उनका व्यू बियरिश है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो आप इसे अपने चार्ट पे भी मार्क कर सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा पुट राइडर्स दिख रहे हैं आपको वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है और सपोर्ट को मार्क करना है। और अगर आपको कोई स्ट्राइक प्राइस पे जैसे कि 25,600 पे अगर आपको यहाँ पर कॉल राइडर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो आप उस लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर सकते हो। पहले आपको ये एक बेसिक चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ओआई डाटा को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट डायरेक्शन की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं इसे फुल डिटेल में वीडियो बना के दूंगा और उसमें आपको स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा कि ओआई डाटा देख के आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि ओआई डाटा जो होता है वो हर 5 मिनट के बाद में यहाँ पे चेंज होता रहता है। मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन की वजह से पोजीशन हटती रहती है और पोजीशन यहाँ पे नवी पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप होती रहती है। तो ये आपको लाइव यहाँ पे देखना पड़ता है कि ओआई डाटा कब यहाँ पे चेंज हो रहा है, कब यहाँ पे, ये सभी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी स्ट्रेटेजीज बताएंगे और आपको ओआई डाटा को कैसे एनालिसिस करना है और आपको ट्रेड कैसे करना है, ये सभी चीजें बताएंगे।
तो गाइस अभी तक आपने ये देखा कि आपको ऑप्शन चेंज को कैसे एनालिसिस करना है, आपके लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहने वाला है। और अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो अगर आपको ओआई डाटा नहीं देख के अगर आपको यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है तो कैसे आप उसे मार्क कर सकते हो और मार्केट की डायरेक्शन कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन चेंज को एनालिसिस करके, ये सभी हमने चीजें सीखी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हुए एनएससी की, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी मैंने आपको यहाँ पर एनएससी की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पर ज्यादा डाटा देखने को मिलता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, एनएससी की ऑप्शन चेंज को यहाँ पे ओपन करना है, निफ्टी और इसका जो एक्सपायरी उसको सिलेक्ट करना है। तो फिर आप इसके बाद अभी इसको एनालिसिस कर सकते हो। और जो इसकी स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। इसका इंटरफेस आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज देखने को मिलती है ओआई डाटा। ओआई डाटा आपको यहाँ इस कॉलम में देखने को मिलता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर चेंज इन ओआई देखने को मिलता है। उसके बाद में किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना वॉल्यूम है ये भी आप इससे देख सकते हो। अगर आप इससे अपने एंजल वन में भी देखना चाहते हो तो आपको वहां पर भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का जो वॉल्यूम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस एनी से में आपको इस तरीके से वॉल्यूम देखने को मिलेगा स्ट्राइक प्राइस पे। उसके बाद में वॉल्यूम के बाद में आपको यहाँ पर आईवी देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी एलटीपी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो ओटीएम जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस था उनका सबका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे 0 हो चुका है और सिर्फ आईटीएम के जो है उनके यहाँ पे टिके रहे, नहीं तो सब यहाँ पे ओटीएम के यहाँ पे 0 हो चुकी है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे एलटीपी के बाजू में यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। एलटीपी में क्या चेंज आया, फिर यहाँ पे बीट क्वांटिटी, बीट आस्क, ये भी आपके यहाँ पे एक अगर एक बिगनर ट्रेडर हो तो आपको इन चीजों पे अभी ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में ये बीच में आ जाता है स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम। उसके बाद में यहाँ पे आपको पुट साइड में भी सेम चीजें ओआई डाटा, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी वगैरह, एलटीपी वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद में अगर आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक फ्री डीमेट अकाउंट ओपन के लिए आपको एक लिंक देके रखी है। अगर आप उस लिंक पे ट्रैप करके अपना जो डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके। गाइस आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ऑप्शन चेंज एनालिसिस के बारे में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।